प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन ये क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है। साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन, जिसको हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या है, इसके बारे में जानना है। सबसे पहले देखो, कोई चीज़ पढ़ने के लिए उसके भूमिका जानना बहुत ज़रूरी है। इसके थोड़ा सा टाइम लूँगा भूमिका के लिए। हम जब देखते हैं, हम क्या देखते हैं? देखते ही हैं कि खाना रखा हुआ ख़राब हो गया। देखते ये हैं कि बारिश के मौसम में अगर पानी में भीग गया है, अगर कोई आयरन का नेल रखा हुआ है, कांटी रखी हुई है, कील रखी हुई है, तो बरसात के मौसम में पानी में भीग रहा है तो उस पर जंग लग जाता है। देखते उसका कलर चेंज हो जाता है, खाने का स्मेल खराब हो जाता है। कुछ दिन पे वैसे ही खुला हुआ रख दिया जाए, रूम टेम्परेचर पे दूध को रखा जाए थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, तो दूध दही में चेंज हो जाता है। ठीक है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर आती है। रिस्पिरेशन होती है तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो साइंटिस्ट इसका जवाब देते हैं, और वो कौन से केमिस्ट कहते हैं ऐसा यूं ही नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे रीज़न है और ये एक प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसी प्रोसेस को साइंटिस्टों ने, केमिस्ट ने इसको केमिकल रिएक्शन का नाम दिया। देख लें, इसको डिफाइन कर लें। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कुछ इस तरीके से रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं कि उसके क्रिया के बाद उसमें एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। अब जो नया सब्सटेंस जो फॉर्मेशन होगा जिसका, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज अगले वाले सब्सटेंस से डिफरेंट हो सकते हैं। उसके फिजिकल प्रॉपर्टी अगले वाले से डिफरेंट हो सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, जैसे कि खाना बनता है, जैसे मान लीजिए वो बिरयानी बनानी है तो गोश्त भी डालेंगे, चावल भी डालेंगे, मसाला भी डालेंगे, सब मिला करके एक अलग तरीके के जायके का चीज़ बनकर तैयार होगी, खाना तैयार होगा। इसको मतलब समझने के लिए, डेली लाइफ में जो चीज़ें हमारे सामने होती है, इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो शाकाहारी हैं वो वेज बिरयानी खा, सब्जी डाल देते हैं, चावल डाल देते, मसाला डाल देते, हो ही गई बिरयानी उनकी भी। हाँ, अब एक चीज़ ध्यान में दें, इसके साथ जो डेफिनेशन के साथ एक और पॉइंट है, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय द फिजिकल मेथड्स। ये फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं होती हैं। ये रिवर्स फिजिकल मेथड के माध्यम से, फिजिकल मेथड के जरिए से रिवर्स नहीं होती। बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज है। देखिए, ये इट कैन नॉट बी रिवर्सिबल नहीं होती है फिजिकल मेथड से। ठीक है, जितने भी फिजिकल रिएक्शन होते हैं जितने भी, वो फिजिकल मेथड से रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन जितने भी होंगे वो फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं होते हैं। अब ये देखते हैं, देखो हमने देखा, क्या देखा? रिस्पायर किया तो गैस निकला। हमने ये भी देखा, हम ये भी आपको बताए हैं कि वो कील अगर पड़ी हुई तो उसका कलर चेंज हो गया। हमने ये भी कहा कि बिरयानी बन जाएगी, टेस्ट अलग हो जाएगा। चावल है लेकिन चावल का टेस्ट अलग हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने देखा, और ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ बातें घटती हैं, इसमें कुछ चीज़ें चेंज होती हैं केमिकल रिएक्शन होने के बाद। जैसे बता रहे हैं, मे बी चेंज क्या
चेंज हो जाएगा, मे बी चेंज इन स्टेट चेंज हो जाएगा, फिजिकल स्टेट उसका चेंज हो सकता है। कौन सा स्टेट? यूपी बिहार दिल्ली वाला स्टेट नहीं है भैया, ये फिजिकल स्टेट। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकते हैं, मे बी कलर्स चेंज हो सकते हैं। जैसे कि कील वाले एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि कील में क्या होगा कि उसका जो कील का कलर है वो ब्राउनिश हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी वो केमिकल रिएक्शन जब भी पाए जाएंगे तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है। गैस इवॉल्व हो सकता है, गैस इवॉल्व हो सकता है या गैस निकल सकता है। जैसे कि रेस्पिरेशन में हमने देखा कि ग्लूकोज की बर्निंग होती है, ग्लूकोज की बर्निंग होती है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन बॉडी सेल्स के अंदर, ठीक है। तो जब बर्निंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और वही हमारे जब हम रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो बर्निंग होती है किसका? ग्लूकोज का, और ग्लूकोज के बर्निंग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो ये चीजें पाई जा सकती हैं, ठीक है। अब इसको साइंटिस्टों ने लिखने का तरीका बताया। अब ये प्रोसेस हो गया। अब इसको समझने के लिए किस तरीके से इसको समझा जाए, कैसे इसको किताबों पर रखा जाए, इसके लिए साइंटिस्टों ने मेथड निकाला। और उसका कुछ ही जैसे 2 चीजें ओनली, जो चीजें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, जो भी चीजें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको रिएक्टेंट इन्होंने नाम दे दिया, रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करेंगी, ठीक है, जो रिएक्ट करेंगे उसका नाम दे दिया रिएक्टेंट, ठीक है। यदि का नहीं समझ में आए, जैसे चाय बनानी है, चाय बनानी पीने वाली, तो चाय की पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, शुगर डालेंगे, उसमें वाटर डालेंगे और अदरक वगैरह डाल दें, इलायची वगैरह, जो दूध वगैरह डाल दें। ये सारी चीज़ें, ये सब की सारी की सारी चीज़ें, यानी चाय बनने से पहले जितनी चीज़ें वो स्पून में हम डाल रहे हैं वो सब के सब रिएक्टेंट हैं। मान लीजिए रिएक्टेंट वही हैं। बिरयानी बनाने से पहले पतीली में जो भी चीज़ें, वो बिरयानी बनाने के बर्तन में जो भी चीज़ें बिरयानी बनाने से पहले उसमें डालते हैं वो सब के सब रिएक्टेंट हो गए। रिएक्टेंट, तो इससे ये पता चला कि रिएक्टेंट एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। रिएक्टेंट हो और फिर उसके बाद एक एरो रिप्रेजेंट किया, एरो तीर। और ये जो रिएक्टेंट यानी चाय डाला, चाय पत्ती डाला, ठीक है, चाय पत्ती डाला, शक्कर डाला, वाटर डाला, अदरक डाला, दूध डाला, ये सारी चीजें रिएक्टेंट हो गई। फिर उसके बाद हीट दिया, कोई भी हीट दिया तो जब हीट देने के बाद एक नया सा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। कौन सा? टी, चाय। तो उसको प्रोडक्ट कहा जाता है, प्रोडक्ट। उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। रिएक्टेंट एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। प्रोडक्ट एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन का प्रोसेस, जैसे देखें यहां कार्बन है, कार्बन है और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन दोनों के दोनों मिले तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। देखें, ये इस तरीके से लिखना पड़ता था जब रिएक्शन कराते थे लैब में, और उसको कॉपी पे लिखना रहता था तो पहले ऐसे लिखते थे, कार्बन ऑक्सीजन, और कार्बन ऑक्सीजन देखो 2 है ना रिएक्टेंट, 2 हैं, दोनों मिल गए तो एक प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बन गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो देखो साइंटिस्ट होते हैं बड़े होशियार, वो सोचते हैं कम करना पड़े और ज्यादा हासिल हो जाए, काम कम हो, मतलब रिएक्टेंट कम लगाएं, प्रोडक्ट ज्यादा हो। तो उन्होंने कहा क्यों इतना लंबा, फिर सिंबल रिप्रेजेंट किया, ठीक है, सिंबल से इसको लिखा।
कार्बन को लिखना है तो इन्होंने सी से लिख दिया, ऑक्सीजन लिखना है तो इन्होंने ऑक्सीजन ओ से लिख दिया, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ये जो अगर ये रिएक्शन हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से इसको जो है इसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन। फिर उसकी बैलेंसिंग वगैरह क्या प्रोसेस है अभी बताएंगे, इसको केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यहां पर रिएक्टेंट की तरफ एरो की टेल होती है, एक चीज, हाँ ये पॉइंट, ये टेल है, ये एरो है ना, ये तीर है, तीर की जो पूंछ होती है या टेल होती है वो किधर होती है, रिएक्टेंट की तरफ, और जो हेड होती है एरो की वो किधर होती है, प्रोडक्ट की तरफ। इसी तरीके से लिखा जाता है, प्रोडक्ट की तरफ। और ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किधर को जा रही है, किधर का रिएक्शन हो रही है। तो जिधर की तरफ रिएक्शन होती है ना, जो फॉर्म होता है ज्यादा, उसी को प्रोडक्ट कहा जाता है। यदि का नहीं समझ में आई तो ये एक बार और ध्यान से देख लें। केमिकल रिएक्शन बाय इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन substances form new substance and it cannot be reversed by the physical method. चेंज हो सकता है, पाया जाए, चेंज कलर में चेंज पाया जाए, चेंज हो सकता है स्टेट में पाया जाए, चेंज हो सकता है गैस इवॉल्व हो, और फिर ये सारी चीजें हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ऑक्सीजन वगैरह, और फिर ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है।